हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम अपने वेबसाइट में टेबल ऐड कर सकते हैं और कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है। उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। और जो अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और इसमें आना है आपको लॉन्च पैड में। और लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें क्या है आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिलेंगे। आप उनमें इनरोल करके बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल की आईडी है उस पर आप कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ से। और ये सब करने के लिए आपको यहाँ से क्या है एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से क्या लॉगिन करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि ये हमारा वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का 4th ट्यूटोरियल है और हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक टैग्स के बारे में देखा था। और आज हम देखने वाले हैं कैसे हम अपने HTML के पेज में टेबल्स को और लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से साइन अप करना है। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और मैंने कर रखा है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और जो भी हमारी कोडिंग होगी हम उसको क्या अपने न्यूटन स्कूल की ID पर ही करेंगे। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में। फिर आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में और यहाँ पे एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो मैंने कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अब हमारी जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं देखी है तो हमारा जो सेकंड ट्यूटोरियल था वो आप जाके देख लें। तो हम टाइटल में दे देते हैं HTML टेबल्स एंड लिस्ट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम अपने जब भी हमें कोई भी टेबल क्रिएट करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा टेबल टैग होती है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद में हम अपने जो कैप्शन होता है जो भी हमें टेबल के बारे में हम देते हैं तो वो हम देते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी क्लास का डेटा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं डेटा। और इसके बाद में हम क्या है अपनी जो, जैसे कि आपको पता होगा टेबल में क्या होती है, रो होती है, कॉलम होती है। तो जो हमारी हॉरिजेंटल में होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रो बोलते हैं। और जो वर्टिकली होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो जब भी हमें कोई भी अपने जो टेबल होती है HTML उसमें हमें कोई भी अगर रो ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास एक टैग होती है TR और इसको क्या बोलते हैं हम, टेबल रो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे एक रो क्रिएट करनी है, उसके बाद में अगर हमें कोई भी इसमें जो डेटा है जो हम इसमें फिल करने वाले हैं अगर वो हमें देना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं T और D, मतलब टेबल डेटा। तो हमारी ये क्या फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, हेडिंग्स क्रिएट करने वाले हैं। तो जब हमारे कोई भी टेबल है उसमें अगर हमें हेडिंग क्रिएट करने होते हैं तब हम क्या करते हैं, TH टैग का यूज़ करते हैं, मतलब टेबल हेडिंग। और इसमें सपोज़ मैं दे देता हूँ ये किसी का नेम दे देते हैं हम इसे यहाँ पे नेम। और ऐसे हम और भी अपने जो हेडिंग है वो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम कर देते हैं सपोज़ क्लास और ऐसे ही हम यहाँ पे और कर देते हैं क्या, टेबल हेडिंग एक और बनाते हैं। और उसमें सपोज़ हम क्या करते हैं, कोई भी स्टूडेंट है उनका क्या है रोल नंबर यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नेम क्लास रोल नंबर। और बस इतनी चीज़ें आने देते हैं। हम एक और अपना जो यहाँ पे क्या है एक और कॉलम बना लेते हैं, उसका हम क्या दे देते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करनी है तो हम यहाँ पे कर देते हैं कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे क्या हो गई, हमने एक ये फर्स्ट अपनी रो बनाई है और इसमें हमने क्या किया है, हेडिंग्स को क्रिएट किया है। क्योंकि ये हमारे जो बोल्ड में आ रहे हैं तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, टेबल हेडिंग। फिर अगर हमें इसमें क्या है डेटा फिल करना है तो डेटा हमारा सेकंड रो में हमारा फिल किया जाएगा। तो जब हम सेकंड रो ऐड करने वाले हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल रो फिर से हम यूज़ करेंगे।
और इसमें हम क्या कर देंगे, ये हमारी एक और, इसको भी हम नीचे कर लेते हैं। तो अब हमने क्या किया है, एक हमने और रो क्रिएट की है। वो हमने कैसे की, टेबल रो हमारी जो टैग होती है उसका यूज़ करके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसमें नेम फिल करने वाला हूँ स्टूडेंट का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल डेटा का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टेबल डेटा का यूज़ किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई जो भी हमें नेम देना है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ दे देता हूँ राहुल। तो हमारा जो कॉलम हमारा क्या है, नेम वाला कॉलम है, उसमें क्या है, हमारा जो फर्स्ट वाला नेम है वो राहुल आ गया। और इसमें हमें एक और, जब हमें क्या करने वाले हैं, जो हमारा क्लास वाला डेटा है, सॉरी जो हमारा क्या है क्लास वाला रो कॉलम है, उसमें हम अपने जो डेटा है वो इंसर्ट कराने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास में हम दे देते हैं सपोज़ सेकंड सैम। और अब हम इसमें अगर रोल नंबर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक और कॉलम डेटा बनाएंगे। और यहाँ पे हम कर देते हैं रोल नंबर में सपोज़ हम दे देते हैं इसको 14। और इसमें हम एक, अब हमें क्या है, जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला हमारा कॉलम है उसमें अगर हमें कॉन्टैक्ट फिल करना है तो सेम वही प्रोसीजर है सबका। क्या है, मैं अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम अपना डेटा फिल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सपोज़ इसमें हम दे देते हैं ABC। और इसमें हमने क्या दे दिया, या हमने कोई भी ईमेल आईडी हमने यहाँ पे दे दी। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी एक ये टेबल बन गई। और इसमें हमारा जो फर्स्ट वाली रो है ये हमारी ये आ गई। और ऐसे ही हम इसमें और भी बहुत सारी रो क्या है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमने जो कॉपी पेस्ट इसको कर लेते हैं। और अब हम इसमें क्या करेंगे, और भी बहुत सारी इसमें हमारी जो रो हैं वो आ जाएंगी। और साथ ही साथ इनका क्या, हमारा जो डेटा है वो आ गया है। अभी आपको क्या है, ये टेबल बहुत छोटी लग रही है तो इसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो मैं बस अभी आपको यहाँ पे इसका साइज बड़ा करके दिखा देता हूँ। बाकी चीज़ें अभी हम आगे जब अपने CSS का ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। तो मैं इसकी ब्रीथ कर देता हूँ 100%। तो अब हमारी जो यहाँ पे आपने जो टेबल क्रिएट किया उसका साइज बड़ा हो गया है। और अभी आपको क्या है, इसमें कोई भी जो बॉर्डर हैं टेबल के वो आपको शो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं ऐड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ टेबल हेडिंग और टेबल रो और टेबल डेटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल कर देते हैं और सॉलिड। अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका कलर दे देता हूँ ब्लैक। तो अब हमारी जो टेबल है, और इसमें हमें टेबल हेडिंग भी करना होगा क्योंकि हमने टेबल हेडिंग भी इसमें यूज़ की है। तो अब हमारी जो टेबल है वो बन गई है। और इसमें हमने क्या है, जो कॉलम्स हैं वो भी हमारे आ रहे हैं बन के। इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे क्या है, यहाँ पे जो क्लास और रोल नंबर है ये दोनों कॉलम है, इनको क्या है मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मतलब हमारा जो क्लास वाला है उसी में हमारा क्या है रोल नंबर भी आ जाए। तो मैं इसको क्या है, रोल नंबर वाला जो कॉलम है उसको हटा देता हूँ। कहाँ है ये, इस वाले इसको हम हटा देते हैं। और जो हमारा क्लास और रोल नंबर वाला जो हमारा ये था, इसको क्या है हम इसको इन दोनों को क्या है मर्ज कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉल स्पैन एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है उसका हम यूज़ करते हैं। और इसमें मैं क्या कर देता हूँ 2। जब मैं इसमें 2 कर दूँगा तो हमारे जो कॉलम थे, हमारे जो 2 कॉलम है ये आपस में क्या है इसमें मर्ज हो गए। अब इसमें क्या हमने जो हमारा जो रोल नंबर आ रहा था वो और हमारा जो क्लास है वो दोनों क्या है एक ही उसमें आने लगे। जो हमारा यहाँ पे एक और कॉलम बना हुआ था वो दोनों क्या आपस में मर्ज हो गए हैं। तो ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, ऐसे इसमें अगर हम रो को मर्ज करना चाहते हैं तो रो मर्ज करने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे नेम सेम आ रहे हैं तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, आकाश कर लेते हैं। और सपोज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं पंकज। अब मैं चाहता हूँ जो ये दोनों कॉलम है ये दोनों आपस में क्या मर्ज हो जाएं। तो उसको करने के लिए मैं इसको हटा लेता हूँ।
और अब हम जाते हैं अपने इस वाले इसमें, और अब मैं क्या कर देता हूँ, रो स्पैन हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है और उसका काम क्या होता है, वो जो भी दो रो होती हैं उनको क्या है मर्ज कर देता है आपस में। तो मैं जब यहाँ पे मैंने ये कर दिया तो जो आकाश नेम है इसी में क्या है ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसके जो इस क्लास जो सेकंड सैम लिख के आ रहा है और ये दोनों डेटा क्या है इसी से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें और भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारी टेबल्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है क्या है आप इसमें बस टेक्स्ट ऐड कर पाएँ, आप इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर हमें क्या है इसमें इमेज ऐड करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसमें एक और रो बना देता हूँ। सपोज़ मैं एक इसमें रो बनाता हूँ और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इमेज को ऐड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक डेटा क्रिएट करता हूँ टेबल डेटा के लिए और हमने लास्ट वीडियो में देखा था हम इमेज कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टैग होती है img और जब हमें इसमें इसका एड्रेस देना होता है तो हम src एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो सपोज़ अभी जो हमारे यहाँ पे ये कोई भी हम ले लेते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं अपने, तो इसको हम क्या कर देते हैं कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एड्रेस, और इसका आ नहीं रहा है यहाँ पे, इसको देखते हैं। तो हम इसका क्या कर देते हैं कॉपी इमेज एड्रेस कर देते हैं और मैं अब इसमें अगर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो जो हमारा इसका साइज बहुत बड़ा आ रहा है, इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं। तो इसमें हम ब्रीथ कर देते हैं, इसके 50 पिक्सल में कर देता हूँ। तो जो हमारा इमेज है वो हम यहाँ पे ऐड कर पाए हैं और ऐसे ही आप और भी बहुत सारी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं बस आपको यही इमेज दिखा रहा हूँ ऐड करके। तो जो हमारे जितने भी हमने ये कॉलम थे जो हमने बनाए हैं, सॉरी जो ये हमने रो बनाई थी, इसमें हमने क्या है ये इमेजेस को हम इसमें ऐड कर पाए हैं। तो ऐसे ही आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें टेबल के अंदर आप टेबल बना सकते हैं या इसमें लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये बात थी हमारी क्या है टेबल की। और अब हम देखते हैं कैसे हम अपने क्या है जो रो है उनको क्रिएट कर पाते हैं। तो उससे पहले एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले जब भी हमें कोई भी टेबल क्रिएट करनी होती है हम क्या देते हैं, एक टेबल टैग देते हैं। फिर हम अगर हमें कोई भी कैप्शन देना होता है टेबल के बारे में तो हम ये कैप्शन जो टैग है हमारे इसका यूज़ करते हैं। फिर जब हमें कोई भी रो क्रिएट करनी है तो रो क्रिएट करने के लिए हम tr टैग का यूज़ करते हैं। और उसमें अगर हमें डेटा देना होता है, सपोज़ अब जो हमारी फर्स्ट वाली रो है उसमें हमने क्या हेडिंग दी है, तो अब हम क्या करते हैं th टैग का यूज़ करते हैं। और अगर हम इसमें क्या है हम डायरेक्टली अपने जो डेटा है अगर उसको हम फिल करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं td टैग का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वाली रो है, ये हमारी रो कहाँ तक चल रही है, ये यहाँ तक, जहाँ पर हमारी जो क्लोजिंग टैग है वहाँ तक। फिर उसके बाद में हमने सेकेंड रो यहाँ पे क्रिएट की और ऐसे ही हमने और भी जो हमारा डेटा था वो हम इसमें इंसर्ट कर पाए। तो अब हम इसको हटा लेते हैं और अब हम देखते हैं अपने लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट जैसे हम अपने नॉर्मली कोई भी हम किसी भी डेटा की लिस्ट बनाते हैं तो वैसे ही हमारी जो HTML होता है उसमें भी हमारी लिस्ट होती है। और इसमें हम क्या है ऑर्डर्ड लिस्ट होती है हमारे पास, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। तो सपोज़ अगर मैं कोई भी ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसमें क्या हमारे पास नंबरिंग होती है। नंबरिंग वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ABC या फिर हमारे क्या 1 2 3 या हम रोमन नंबर में भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने जो CSS होती है उसका यूज़ करके हम इसको क्या चेंज कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम क्या करते हैं OL टैग का यूज़ करते हैं। और इसके बाद में अगर हमें इसमें कोई भी आइटम को क्रिएट करना है, सब इसमें क्या है हम कोई भी जो आइटम है उनको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे li का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज़ दे देता हूँ राहुल, और इसके बाद में हम यहाँ पे अगर हमें सेकंड लिस्ट जो आइटम है वो ऐड करना है तो सेम फिर वही मैं करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम कर लेते हैं आकाश, या हम इसमें और भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे तो ये हम क्या है ऐसे इस तरह से हम क्या अपनी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो हम क्रिएट कर पाते हैं। अगर मुझे इसी को क्या है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे UL बनाते हैं हम।
जो हमारी यूएल टैग होती है वो क्या करती है, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये इस तरह से ये बुलेट टाइप्स के ये आते हैं बनके, और हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें क्या है, हमारे बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग्स आती हैं 1 2 3, इस तरह से हमारी जो लिस्ट है उसके नंबर आते हैं। तो ऐसे ही हम क्या है, इनको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वो हम क्या है, अपने जो CSS होती है उसका यूज़ करके हम करते हैं। तो ये थी हमारी लिस्ट, और इसमें मैं कोई कितने भी आइटम इसमें मैं क्या है आसानी से ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सपोज दे देता हूँ। तो ये हमारी क्या है, एक लिस्ट हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक हमारे पास और होती है, वो क्या होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, DT होती है हमारे पास, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसमें क्या होता है, हम कोई भी आइटम देते हैं उसके बारे में हम क्या है इसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे अगर देता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, कोई भी टर्म आ जाएगी। सपोज यहाँ पे क्या है, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं कार, और इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे करता हूँ DD, तो सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका क्या मॉडल हमें देना है, तो हम मॉडल इसका दे देते हैं, और इसमें अगर हम इसका कलर देना है तो हम वो कलर दे देते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब मुझे अगर सेकंड आइटम इसमें ऐड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसमें फिर से मैं वही करूँगा। सेकंड आइटम ऐड करने के लिए DT करूँगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाइक, और इसके बाद में अगर हमें क्या है इसका सेम वही देना है, फिर से DD, और इसमें हम इसका मॉडल दे देते हैं, और इसका हम सपोज कर देते हैं 2001, और अब हमारा ये मॉडल आ गया। अब ऐसे ही हम इसमें क्या कर देते हैं, अगर हमें इसका कलर देना है तो हम वो कलर भी दे सकते हैं। इसमें कलर हम दे देते हैं ब्लू। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, हम कोई भी एक टर्म देते हैं, उसके बाद में हम क्या है इसमें उसके बारे में कुछ भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई लिस्ट के बारे में। हमने इसमें देखा ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर लिस्ट में जिसमें हमारी नंबरिंग होती है, वो नंबरिंग क्या है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ABC में हो सकती है, रोमन में हो सकती है, या हमारे सिंपल से क्या है 1 2 3 में हो सकती है। और फिर आती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है किसी भी चीज़ का, और उसमें ऑर्डर की जगह क्या है, आप इसमें बुलेट का यूज़ कर सकते हैं, या और भी जो हमारे पास साइन होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। या आप क्या है कोई भी अगर इसमें जो हमारे साइन होते हैं उनको नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें हटा सकते हैं। वो सारी चीज़ें क्या है हम CSS का यूज़ करके कर पाते हैं। फिर आती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, कोई भी एक आइटम हम देते हैं, जैसे हमने सपोज यहाँ पे एक कार दिया है, फिर इसके बाद में हम क्या है इसके बारे में अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो हम क्या है डिस्क्रिप्शन में इसके दे सकते हैं। तो ये बातें हमारी क्या हमने आज की वीडियो में देखा, हम कैसे HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, इससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अभी तक आपने अगर हमारा C++ का कोर्स नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट C++ कराई है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।